राधिका तुम यहाँ? पंचम, आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं उस रिश्ते से खुश नहीं हूं तो हर कदम पर आप मेरा साथ निभाएंगे। आपने मेरी मांग भरने का सबके सामने वादा किया था। आज वो वक्त आ गया है। राधिका, प्रधान जी और सब लोग अभी भी यहाँ से गए? उन्होंने तुम्हें देखा नहीं? जी, मैंने उन्हें निकलते हुए देखा था, सो मैं छुप गई थी और उनके जाने के बाद मैं तुरंत अंदर आ गई। पंचम, अगर तुम इस वक्त इसकी मदद करोगे तो तुम खुद भी मुसीबत में फंस जाओगे। शरणागत कबूतर की रक्षा करने के लिए तो राजा शिबी अपने आप को तराजू में तोलने को तैयार हो गया था, और राधिका तो सिर्फ एक इंसान है, और इसलिए मैं इंस्पेक्टर, मैंने कहा था ना हमारी लड़की यहीं मिलेगी। हमारी पोती को अगवा करने के जुर्म में इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, और मैं यहाँ क्या, मैं कहीं भी अपनी मर्जी से जा सकती हूँ। कानून मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब मैं बालिग हो चुकी हूँ। हमें कानून पढ़ाएगी तू? मजबूरी है बीजी। बीजी, अगर आप सिर्फ मुझे ले जाने की बात करती ना तो मैं ये बात जबान पर कभी नहीं लाती, लेकिन आप एक ऐसे इंसान को तकलीफ पहुंचाने की बात कर रही है जिसने मेरी खुशी के लिए इतनी तकलीफें सही है। बीजी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना बीजी। दादाजी, अगर हरपाल और प्रीतपाल इतने गैरतमंद होते तो फिर बार बार अपमान सहने के बाद भी हरपाल मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? दादाजी, जरा सोचिए दादाजी। बीजी, आप सोचिए बीजी। दादाजी, वापस चलो। बाबूजी, राधिका? राधिका, राधिका हाथ से मर गई हमारे लिए। चलो। आओ राधिका, देखो ये है मेरा कमरा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा ना, फिर भी तुम्हें रहना तो यही है ना? और क्योंकि ये मेरा कमरा है, नो चेंजेस। अगर चेंजेस करने हैं तुम्हें तो तुम पंचम के कमरे में कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें जिंदगी भर तो वहीं रहना है ना? कौन जाने हालात कब बदल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आपके मम्मी पापा ने मुझे यहाँ आश्रय तो दिया, पर पता नहीं पंचम के दिमाग में क्या चल रहा है। देखो राधिका, अगर पंचम ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारी मांग भरेगा तो वो जरूर पूरा करेगा। पर मुझे खुशी तब होगी जब मेरे दादाजी और बीजी मुझे आशीर्वाद देंगे, कि ना जाने ऐसा होगा भी या नहीं। अभी बंसी वाले ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया, इसलिए लगता है शायद इस शादी में उसकी भी मर्जी है, और जब उसकी मर्जी है तो आशीर्वाद का रास्ता भी वही निकालेगा। मंजी, कितनी शराब पियेंगे आप? पीने दे आज मुझे जी भर के। सारी बाजी जो पलट गई है, मुंह का निवाला छीन लिया उन्होंने। तो क्या शराब पीने से निवाला वापस मुंह में चला जाएगा? तो और क्या कर सकते हैं दीदी? अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं।
हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ वो लड़की राधिका है। वो राधिका, वो जिसे वो बुड्ढा वहां छोड़ आया है। एक बार वो वापस आ जाए तो मुझे तेरी कसम मंजीत, मैं उसकी टांगे तोड़कर उसे मंडप में बिठा दूंगा। तब भी मुझे कोई एतराज ना होता, क्योंकि बीवी लूली हो या लंगड़ी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो उसकी दौलत से लेना है। अगर राधिका की दौलत पर ऐश करना चाहते हो तो एक रास्ता और है जो हमें हमारी मंजिल तक तो पहुंचाएगा ही, साथ साथ राधिका को पंचम से हमेशा के लिए दूर कर देगा। वो कैसा रास्ता? रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी जिंदगी बना देगा। अरे तुम रास्ता तो बताओ। पंचम को ठिकाने लगा दो। तेरा मतलब है कि पंचम का खून कर दे? दौलत पाने के लिए अक्सर ऐसा काम करना पड़ता है जीत जी। यही ठीक रहेगा। एक बार पंचम का किस्सा खत्म हो गया तो राधिका को वापस घर आना पड़ेगा, और राधिका जब वापस आ जाएगी तो उसकी शादी हम किसी से भी करवा देंगे। ताकि तुम इसकी शादी इससे कर दो, है ना? पिची बाबूजी आप? राधिका और पंचम ने सही कहा था, हम अपने दुश्मन अपनी ही आस्तीनों में पाल रहे हैं। नहीं नहीं मामा जी, आपको गलतफहमी हुई है। हम तो वो खामोश! अगर तुमने राधिका और पंचम की तरफ देखा तो मैं आंखें निकाल लूंगा। एक बात और, ये तमाचा तुम्हारे गाल पर नहीं, हमारे रिश्ते की नाजुक डोर पर पड़ा है। मर गए आज से तुम लोग हमारे लिए। सिर्फ बोल देने से सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते बेटा। सच्चे रिश्तों का जोर इतना मजबूत होता है कि वक्त की आंधी उन्हें कभी बहा नहीं पाती। दुश्मनों की नफरत की आग उन्हें कभी जला नहीं पाती। राधिका, तुम्हें अपनी बहू बनाने से इनकार न मुझे तब था और ना ही आज है। आज अगर हम किसी सोच में डूबे हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि तुम्हारे बीजी और बाबूजी इस रिश्ते के खिलाफ हैं। इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों की शादी करवानी चाहिए या कुछ दिन हालात सुधरने का इंतजार करना चाहिए। और मैं जानती हूँ अगर इंतजार करना पड़ा तो बिना किसी रिश्ते के तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में चल के रहो, मेरी बेटी बनकर। मीरा अपने आखिरी वक्त तक ये कोशिश करती रही कि तुम दोनों एक हो जाओ। अब उसकी कोशिश को मैं पूरा करूंगी। मुझे इस घर से सिर्फ बहू ही नहीं, एक बेटी भी मिल गई। बाबूजी, बाबूजी हम लालच में अंधे हो गए थे। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए ना बाबूजी। हाँ जी मामा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों की गलती माफी के लायक नहीं है। नहीं बीजी, ऐसा मत कहिए। वो इन लोगों की बातों में हम लोग आ गए थे। आप हमें हम आज इन लोगों से रिश्ता तोड़ देंगे, आज ही। हम खुद अपना मुंह काला करके यहाँ से चले जाएंगे। हमारे किए की सजा आप इन लोगों को मत दीजिए प्लीज। मैं अपने फैसले पर अटल हूं। हम तुम लोगों को माफी नहीं दे सकते। हमारी भलाई इसी में है कि इसी वक्त यहां से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर खून करने की योजना बनाने में तुम लोगों को अंदर करवा दूंगा। तो ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो ठीक है, 25 लाख रुपए दीजिए, तब हम यहां से दफा होंगे। क्या कर रहे हैं मामा जी? इतने सालों तक आपकी जमींदारी और आपका हिसाब किताब देखते रहे हैं, बिना कुछ लिए दिए ही चले जाएंगे?
चलिए जल्दी, माल अंदर कीजिए, चलिए। नीच, कमीने मेरे साथ सौदेबाजी कर रहा है। इसी वक्त मेरी आंख से दूर हो जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? ओह, ठीक तो है आप? ठीक तो है? कमीने! तेरी हिम्मत कैसे हुई इन पे हाथ उठाने की? हाँ? बेशरम! चल यहाँ से, मैं तुझे बताती हूँ। बूढ़ी हड्डियों में इतनी हलचल अच्छी बात नहीं है। ज्यादा हाथ चलाने की कोशिश की ना, यही अपाइज कर दूंगी तुझे। सुन लिया तूने? जितनी हालत अभी तुम्हारी की है ना, उससे भी बदतर कर देंगे। अरे समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? दीदी, बीजी कहाँ गई? लगता है दरवाजा बंद करके चली गई है। कोई बचाओ! बचाओ! हमारी मदद करो! मदद करो! क्या हो मैडम? मेरे पति की जान खतरे में है। किससे? हमारे ही रिश्तेदार है पुत्र। मैंने उन कमीनों को अंदर बंद कर दिया है। मेरे पति अंदर बेहोश पड़े। अब डॉक्टर पुलिस दोनों को बुला दो। अब चिंता मत कीजिए मैडम, पुलिस और डॉक्टर दोनों आ जाएगी। अब चलिए मैडम। जल्दी जल्दी। जी मुसीबत है। अब क्या करें मजीते, हम तो इस कमरे में बुरी तरह फंस गए हैं। बुढ़िया इतनी चालाक निकली, ये कभी सोचा भी नहीं था। पूरी तरह फंस गए अब तो। लेकिन अब यहाँ से निकलने का तरीका तो सोच। डॉक्टर साहब आइए, आइए, देखिए इनको क्या हो गया। आइए। अरे इन्हें जरा यहाँ लेटाइए जल्दी। हाँ, यहाँ। इंस्पेक्टर साहब, आराम से। इनकी हालत देख रहे हैं ना? ये सब इन तीनों की वजह से हुई है। आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है। हम मिलके सॉल्व कर लेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही हैं, बिल्कुल कोई बिल्कुल। अंदरूनी मामला नहीं है। आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए। तुम सबको मर्डर प्लानिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करता हूँ। हवलदार, हथकड़ी डालो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे लेकिन कुछ हथकड़ी डालो। चुप करिए आप। चलो चलिए आप। मामी जी, चलो बाहर आओ। मामी जी चलिए। क्या हुआ? देखिए, आप ज्यादा घबराइए मत। इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए इन्हें शाम तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। बट डोंट वरी, ओके? राधिका, आज से तुम इसी रूम में रहोगी। हाँ बेटा, ये कमरा हमारी मीरा का है। यहाँ की किसी भी चीज को हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया है। हर चीज वैसी है जैसे वो छोड़ के गई थी। लेकिन बेटा, अब तुम आ गई हो ना मेरी बेटी बनकर, तुम जैसे चाहो इस कमरे में रह सकती हो। क्यों रवि? बिल्कुल ठीक कहा आपने मॉम। भला एक बहन को यहाँ पर रहने और खाने पीने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत? तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रहो। नहीं भैया, जैसे मीरा रहती थी मैं वैसे ही रहना चाहूंगी, क्योंकि उसकी तरह बहादुर और बड़े दिल वाली इंसान बिना उसकी प्रेरणा और बिना आपके सहयोग के मैं कैसे बन पाऊंगी भैया? मीरा, परछाई भले ही मेरा साथ छोड़ दे, पर तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मैं तुम जैसी बनना चाहती हूँ मीरा। पाने की बजाय मैं खुशियां बांटना चाहती हूँ। मीरा, मैं तुम्हारी ही तरह अपनी माँ और अपने भाई को खुश रखना चाहती हूँ। मेरा साथ कभी मत छोड़ना मीरा, मेरा साथ कभी मत छोड़ना।
हेलो, अशोक पुत्र, मैं राधिका की बीजी बोल रही हूँ। बीजी? हाँ अशोक पुत्र। तो जानते भी नहीं थे कि हमारी बहू ही नागिन निकलेगी पुत्र। बीजी, अब तबीयत कैसी है प्रधान जी की? अशोक पुत्र, अब तो ठीक है, पर वो तुम लोगों से मिलकर। नहीं नहीं बीजी, आप प्रधान जी का ख्याल रखिए, हम लोग वहां पहुंचते हैं। चंगा पुत्र, जीत। अब थोड़ा आराम महसूस हो रहा है। दादाजी, अब कैसे हैं दादाजी? बीजी क्या हुआ दादाजी को? आप ठीक तो है ना दादाजी? तुम्हें देख लिया बेटी, सब ठीक हो गया। मैं चाचा चाची को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें बीजी। भूल जा पुत्र, भूल जा तू। तेरे चाचा चाची को कानून अपने आप सजा दे देगा। सही कहा तुमने। हमें तो खुशी है कि देर से ही सही, मगर हमारी आंखें खुली। पंचम, बेटा, हमने तुम्हारे साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, जबकि तुमने हमारे साथ हर समय भलाई की। तुम जैसा बेटा भगवान सबको दे। अशोक, राजेश्री, हो सके तो हमें माफ कर देना। आप हमारे बुजुर्ग हैं प्रधान जी, इस तरह हमारे सामने हाथ छोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए प्रधान जी। हाँ दादाजी, हम इसे अपनी किस्मत का लिखा मान लेंगे। प्रधान जी, किस्मत में लिखे एक और काम को अंजाम देने में अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? हमें पंचम और राधिका की शादी में अब देर नहीं करनी चाहिए प्रधान जी। फिर तो अशोक बाबू, जल्दी से पंडित जी को बुलवाओ और शादी का मुहूर्त निकलवा लो।